Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about nomenclature of organic compound. Okay, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देने का तरीक़ेकार क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देने से पहले, नेमिंग करने से पहले आपको मैं पहले इसकी बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनको फैमिलीज वाइज डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं कि वो बेसिक फैमिली को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उनके मेंबर को कैसे बना सकते हैं, और कार्बन की कंडेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया गया जा सकता है। ओके, कार्बन जो उनके जो कंपाउंड्स की फैमिली है उनके जो है कंडेंस फार्मूला और उसका ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट मीन्स आप बिल्कुल आज हम बेसिक पर काम करेंगे। तो आज मेरा जो वीडियो लेक्चर सुन रहा है स्टूडेंट, तो अगर आज की क्लास को अगर वो फॉलो कर लेता है और समझ लेता है तो इंशाल्लाह वो अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसको आसानी से वो बीट कर पाएगा। ओके, उसको अप्रोच कर पाएगा। ओके, तो मैंने आपसे पहले जैसे कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैमिली वाइज डिवाइड किया गया है। तो आज जो हम पहली फैमिली डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर के हवाले से, वो है हमारे पास अल्केन फैमिली। अल्केन फैमिली को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अल्केन फैमिली में अल्केन फैमिली हाइड्रोकार्बन फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली है। ओके, अब अल्केन फैमिली के मेंबर बनाने के दौरान आपने तीन बातों का ख्याल रखना है, तीन बातों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्केन फैमिली का आपको देखना है जनरल फार्मूला, GF फार्मूला, जनरल फार्मूला। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फैमिली है उनका एक फिक्स जनरल फार्मूला है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिलीज हैं उनका एक फिक्स क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। तो पहले सबसे पहले आपको जनरल फार्मूला बिल्कुल तैयारी करनी है जनरल फार्मूला की। तो जनरल फार्मूला इसका बनेगा CnH2n + 2, CnH2n + 2। Here n is number of carbon atom। n कौन है यहाँ, n यहाँ कौन है, n कार्बन एटम। ओके, तो पता चला अल्केन का जनरल फार्मूला ये बनेगा CnH2n + 2। देन फिर उसके बाद देखें अल्केन जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका जो प्राइमरी सुफिक्स बनेगा, प्राइमरी जो सुफिक्स बनेगा, सुफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स जो बनता है वो ANE, इनके तमाम फैमिली मेंबर के नाम के आखिर में ANE आएगा। ओके, देन केमिकल बॉन्ड अल्केन फैमिली के जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उन तमाम कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो मैंने आपसे कहा था ये तीन बातें याद रखें हर फैमिली के हवाले से। ठीक है, अल्केन फैमिली के मुतालिक मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स रखे। अब ज़रा मेंबर की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप इनके मेंबर सेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो आपके पास एक कार्बन N की वैल्यू, कार्बन नंबर 1 ले लें। अब हमें देखना है इसके साथ हाइड्रोजन कितने एडजस्ट होने हैं। कार्बन 2 ले लें, हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। कार्बन 3 ले लें, हाइड्रोजन को एडजस्ट करें। कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ठीक है, कार्बन 7, ओके, कार्बन 7 हाइड्रोजन की तादाद को देखना है। मैं इस तरफ लेके चल रहा हूं आपको। ओके, कार्बन 7, कार्बन 8 हाइड्रोजन की तादाद को देखना है। कार्बन 9 हाइड्रोजन की तादाद, कार्बन 10, ओके, कार्बन नंबर 10 हाइड्रोजन की तादाद को देखना है। ओके, आपने अपने कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया है और कार्बन 10 तक आप ले गए। अब जरा देखें इसमें, अब इसमें हाइड्रोजन की तादाद इसके साथ कितनी अटैच होनी है। तो देखो यहाँ n की वैल्यू क्या रखी है आपने, 1। तो अब देखो 1 × 2, 2 + 2 4,
तो फार्मूला क्या बन जाना है, C1H4। तो 1 रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, तो आपके पास CH4 लिखा जा सकता है। यहां देखो हाइड्रोजन की तादाद कितनी लगनी है, N की वैल्यू कितनी है 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 प्लस 2 कितने बन जाने हैं 6। ओके, देन N की वैल्यू अगर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 कितने बन जाने हैं 8। ओके, इट मीन्स 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके, इस तरह से आपने इनके साथ हाइड्रोजन की तादाद को एडजस्ट कर दिया। आप इस पूरी सीरीज में देखें एक बात, चलें ठीक है, हमने ये सारी मेंबर्स जो बनाए हैं वो जनरल फार्मूले को फॉलो करके बनाए, ओके, लेकिन आप इस सीरीज की अगर कंटिन्यूटी देखें, इनके साथ जो हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट को देख रहे हैं आप, तो आप क्या देख रहे हैं, देखें 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 12 + 2 12 + 2 14, 14 + 2 16। आप देख रहे हैं 2 + 2 का इजाफा हो रहा है, +2 का इजाफा इसमें हो रहा है हर मेंबर के अंदर। इस तरह से भी हाइड्रोजन की तादाद को एडजस्ट किया जा सकता है, ओके। नहीं तो आपको ये एक्चुअल जो इसका जनरल फार्मूला है उसको फॉलो करना है। अच्छा, आप देखें 1 कार्बन एटम जो होगा उसे मीथ कहा जाएगा, ओके, मीथ। और 2 कार्बन एटम की तादाद को हम क्या कहेंगे, डिक, ओके। ये प्रॉप आएगा आपके पास, ये ब्यूट आएगा आपके पास, ये पेंट आ जाएगा आपके पास, और ये हेक्स आ जाएगा, ये हेप्ट आ जाएगा, और ये ऑक्ट आ जाएगा, ये नॉन आ जाएगा इसमें, और ये डिक आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये सारे मेंबर्स जो हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो अल्केन फैमिली के जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, तो लिहाजा इन सब के सफिक्स में यानी प्राइमरी जो सफिक्स लगेगा वो एन यूज़ कर लेंगे आप। तो इन सब में आप ऐसा करें, एन यूज़ कर लें, एन, ओके। मीथेन, सॉरी ईथ, ये करेक्शन करने की जरूरत है, ईथ, और ये ईथेन, ओके। ये थोड़ा करेक्शन करना था आपको कि मीथ और ये ईथ होता है, 2 कार्बन एटम ईथ कहलाएंगे। इस तरह से पूरी फैमिली सेट हो रही है आपकी, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, देन ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, ओके। ये 10 कार्बन आपने सेट कर दिए। ये सारे इस फैमिली के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ओके। अब हमें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ जाना है, क्विकली हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मुझे कहा जाए कि पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं, मुझे कौन सा मेंबर दिया गया है, पेंटेन, 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 पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो C5H12, ओके, C5H12। 5 कार्बन एटम लिया आपने, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और आप जब इसको इस N की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई +2 करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी आ जानी है, 12, पेंटेन C5H12 हो गया। ये मैंने जो लिखा है इसका ये कंडेंस फार्मूला लिखा है। अब इसका अगर हम ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, उसका तरीक़ेकार सीख लें कि कार्बन एटम की तादाद यहाँ कितनी है, 5 कार्बन की चेन को सेट करें आप, 1 2 3 4 5। आपने 5 कार्बन की, पहले पेंटेन है तो 5 कार्बन की चेन आपने सेट की। अब देखें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इस पूरी चेन के अंदर 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है आपको। यहाँ देखें कार्बन सामने वाले कार्बन से सिंगल वैलेंसी पूरी कर रहा है, बाकी 3 बची, ओके, 3 वैलेंसी इसकी है, ओके। कार्बन अपने सामने वाले कार्बन से और पीछे वाले कार्बन से, पहले वाले कार्बन से अपनी 2 वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी 2 बची, तो इसको 2 एडजस्ट कर देंगे। यहाँ इसके लिए भी 2 बची, 2 एडजस्ट कर दी, इसकी भी 2 एडजस्ट कर दी हमने, बाकी क्या बच रही है आपके पास, 3 वैलेंसी को एडजस्ट कर दिया। अब जहाँ जहाँ आपने वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया है तो उस वैलेंसी में आपने हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है, ओके। तो यहाँ आपने हाइड्रोजन लगाना है, ओके, यहाँ हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। अब यहाँ एक क्लास वर्क में आपको दे रहा हूँ, एक होमवर्क में आपको दे रहा हूँ कि कुछ अल्केन मेंबर्स हैं, इन अल्केन मेंबर्स के आपने क्या करना है,
स्ट्रक्चर फार्मूला सेट करने, स्ट्रक्चर फार्मूलाज बनाने हैं। तो ये मैंने जो आपके सामने लिखा है स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको भी कंडेंस करके लिखा जा सकता है। देखें इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 3, तो इसको भी कंडेंस किया जा सकता है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कंडेंस करके लिखा गया। ये ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूले का भी कंडेंस करके लिखा गया। तो अमूमन जो आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसी स्ट्रक्चर को, हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर को, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपके लिए कुछ वर्क रख रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें घर पर और मुझे जो है कमेंट्स करें। उन कमेंट्स के थ्रू जो है आप अपनी कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ फार्मूलाज लिख रहा हूँ, जैसे आपने कुछ स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है, स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है, आपने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है। और स्ट्रक्चर्स किसकी है आपके पास? हेप्टेन, ओके, नोनेन, आपने स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है हेप्टेन और नोनेन की। आइंदा क्लास में मैं अगली फैमिली मेंबर की तरफ जाऊंगा, अल्कीन और अल्काइन पर, उनके भी आपको मेंबर्स सेट करके बताऊंगा। और फिर उसके बाद जब हम ये तीनों फैमिलीज़ के मेंबर्स बनाने का तरीका सीख जाएंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन बेसिक फैमिलीज़ को अगर हम इनके मेंबर बनाना सीख जाएंगे, तो फिर हम जो है वो नॉमेनक्लेचर के दूसरे पार्ट यानी IUPAC के रूल्स पर चलेंगे हम, कि अगर हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उनके नाम कैसे दिए जाएं। ओके, थैंक यू ऑफ ऑल।